पूजा का कोई विधि नियम होता है क्या? पूजा का कोई नियम नहीं। लोग कहते हैं कैसे पूजा होगा? पूजा का कोई विधि ही नहीं होता है, क्योंकि पूजा का अर्थ होता है अपने पूज्य को प्रसन्न करने की जो क्रिया होती है, उसी का नाम पूजा होता है। पूजा अपने पूज्य को प्रसन्न करने, जिनको हम मानते हैं। पूजा माता पिता की भी पूजा हो सकती है, पूजा संत का भी पूजा हो सकता है, पूजा अतिथि का भी पूजा होता है, पूजा गुरु का भी होता है, पूजा देवी देवता का भी पूजा होता है। लेकिन पूजा का कोई निश्चित विधि नहीं होता है। जिस विधि से, जिस क्रिया से, जिस कार्य से हम अपने पूज्य को प्रसन्न कर लें, वही पूजा होती है। गोपियां भी कृष्ण की पूजा करती थी ना, लेकिन गोपियां कभी कृष्ण भगवान को अगरबत्ती नहीं दिखाई थी, कभी भोग नहीं लगाई थी मिश्री का, कभी फूल बेलपत्र गोपियां नहीं चढ़ाई थी। गोपियां का पूजा था कैसे? भगवान कृष्ण के साथ मजाक करके, ठिठोली करके, हंसी करके कृष्ण की पूजा की थी गोपियां। भगवान ने स्वीकार किया पूजा गोपियां का। भीष्म पितामह ने भी भगवान कृष्ण की पूजा किए थे, अगरबत्ती और जल से पूजा नहीं किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो पूजा किया, भीष्म पितामह भी जो पूजा किया, वो बाण सज्जा पर में अपनी आंख के आंसू से कृष्ण को अर्घ दे करके कृष्ण की पूजा किए थे भीष्म पितामह ने। ये जरूरी नहीं है अगर पूजा में अगरबत्ती जलाएंगे तभी पूजा होगा, तो गरीब आदमी कहां से अगरबत्ती जलाएगा? जो भर दिन मेहनत करता है, 100 रुपया कमाता है, परिवार का भरण पोषण करता है, वो कहां से 10 रुपये का अगरबत्ती खरीद पाएगा? वो क्या वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है? पूजा का कोई अर्थ नहीं, पूजा का कोई ऐसा नहीं उसका निश्चित, जब तक अगरबत्ती नहीं चढ़ाएंगे तब तक भगवान हमारी पूजा को नहीं लेंगे, ऐसा कोई निश्चित विधान नहीं पूजा का। पूजा का अर्थ जान लीजिए, पूजा का मतलब होता है अपने पूज्य को प्रसन्न करने की जो क्रिया होती है, उसी का नाम पूजा है। हम अपने माता पिता का चरण सेवा करके, अपने माता पिता को सुंदर वाणी बोल करके, अपने माता पिता को अच्छा भोजन दे करके अगर मैंने माता पिता को संतुष्ट कर लिया तो हो गया हमारी पूजा। ये पूजा है, सही पूजा यही पूजा, और इसी पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम लाख ही आडंबर कर लें, बहुत सारे सामग्री के बिना पूजा नहीं, जितना भी हम कर लें वो पूजा से भगवान, चूंकि भगवान की पूजा तो पत्रं पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रियच्छति। भगवान तो इससे प्रसन्न होते हैं ना। भगवान तो भाव के भूखे होते, भाव हमारे दिल में है ही नहीं, और सारे आडंबर हमने बना लिया, क्या उससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ये कभी नहीं हुआ है आज तक, ना कभी होगा। तो ध्यान से सुने, कयाधु जागृत है, वो भगवान से प्रेम कर रही हैं। हिरण्यकशिपु राक्षस के घर में भगवान ने अवतार क्यों लिया? जबकि वो राक्षस था, और मैं भगवान के साथ प्रेम करती हूं, भगवान की पूजा करती हूं, भगवान को मानती हूं, और हमारा बेटा नालायक हो गया। ऐसा क्यों? क्या भगवान के घर में मिलावट है क्या? क्या भगवान डरते हैं हिरण्यकशिपु से? हमारा बेटा क्यों नालायक हुआ? क्योंकि आपने वेद शास्त्र को नहीं माना, अपने अतीत को आपने भूल गया। हम दुर्गा पूजा करते हैं, हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, हजारों हजार रुपया नवरात्रा करने में खर्चा कर देते हैं, और हमारे घर में हमारी बूढ़ी माँ फटी कपड़ा में पड़ी हुई है घर में, उसे कोई भोजन देने के लिए तैयार नहीं है। चार बेटा है, चारों बेटा ऑफिसर है, और माता पिता के तन पर में वस्त्र नहीं है। अगर उस पुत्र को रहते माता पिता के आंख में आंसू आ गया तो एक दिन वह पुत्र भी अपने पुत्र से वही स्थिति पर प्राप्त करेगा जो आज अपने माता पिता को दे रहा है।
ये शक्ति की पूजा, दुर्गा की पूजा करते हैं। और जो जन्मदात्री हमारी माँ है, वो माँ आज फटे हाल में बिना वस्त्र का घर के किसी कोना में दरवाजे के बाहर वह पड़ी हुई करा रही है। उसे देखने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हमारे पास ना वक्त है ना पैसा है। मेरे भाई, वह दिन आप बना रहे हैं अपना भी, जब वो अवस्था आएगा तो कल वो दिन आपको भी देखना पड़ेगा। नवरात्रा करने से क्या हो, पाप कट जाएगा क्या? अपने माता पिता को हम कष्ट दे रहे हैं और नवरात्रा करेंगे हमारा पाप कट जाएगा क्या? कहीं कभी नहीं कट पाएगा। ये कर्म भूमि है, भोगना ही पड़ेगा यहाँ पर। मैं आपको कभी सोचते हैं, आप अपने पुत्र के लिए थोड़ा बुखार आ जाता है, कोई कष्ट हो जाता है, कितने बेचैन हो जाते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले आप आदमी हैं, आपकी छुट्टी कैंसिल है, बाढ़ का समय आ गया, बिहार सरकार कर दिया बिहार में छुट्टी कैंसिल, कोविड आ गया, चाहे सेंट्रल सर्विस में है या स्टेट सर्विस में, गवर्नमेंट ने आपकी सारी छुट्टी कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर आपका बेटा बीमार पड़ गया और उसे एम्स ले जाना है, तो बिना छुट्टी ग्रांट किए हुए ही आप पुत्र को लेकर के हॉस्पिटल दिखाने चले जाते, समय आपके पास हो जाता है। नौकरी बचेगा या जाएगा कोई परवाह नहीं करते हैं, बेटा को पहले डॉक्टर से दिखाते हैं। और उसी घर में आपका माँ पिताजी करा रहे हैं कष्ट से, उन्हें शारीरिक कष्ट हो गया। वो कहते बेटा बाजार से एक टिकिया लेते आना, टेबलेट लेते आना, बहुत बुखार हो गया है। और आप बाप से कहते हैं जो कि बस आप ही के लिए हमारे पास समय है क्या, चुपचाप रहिए, मेरे पास समय नहीं है। अगर आप अपने पिताजी के पास माता के साथ अगर इस प्रकार की व्यवहार करेंगे, तो कल आज जो अपने बेटा के लिए इतना त्याग कर रहे हैं ना, कल वही बेटा आपको भी वही वाणी दोहराएगा जो वाणी आज आप अपने माता पिता को सुना रहे हैं। कर्म यहां भोगना ही पड़ेगा, हम हो आप हो चाहे कोई भी हो। कयाधु गिन रही है, आज कयाधु अपने सारे नौकर जाकर को छुट्टी दे दी जो भोजन बनाते थे घर में, सब जाओ चले जाओ घर। आज पत्नी को भगवान का बहुत बड़ा प्रसाद प्राप्त करना है। कयाधु सोच ली, आज भगवान की जब कृपा हो गई, जब आज हमारे पति के मुख से नारायण शब्द निकल गया, तो आज मैं अपने पति के मुख से 108 बार नारायण मंत्र का जप करवा करके भगवान का प्रसाद आज मैं प्राप्त करूं। एक टाइड मजबूत है, ध्यान से सुने, एक टाइड मजबूत है, भगवान से प्रेम करती हैं। अब जो राक्षस का तामसी भोजन, आज कयाधु अपने से जाती है भोजनालय में भोजन बनाने के लिए। जो राक्षस को परम प्रिय भोजन तामसी भोजन मांस होता है ना, पकौड़ा होता है ना, छान करके गरम गरम लाती हैं। और कयाधु कहते स्वामी एक बार और बोलिए ना, तोता क्या कह रहा था। यहां तो अहंकारी, उसको क्या पता क्यों बार बार पूछ रही है। हिरण्यकशिपु बोले नारायण 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 नारायण, तोता बोल रहा था। कयाधु गिन ली 60 बार हो गया है, अब तो बस 40-45 बार हो। अपने हाथ से अपने पति के मुख में पकौड़ा देती हैं, एक और खिलाती हैं, ठंडा पानी का गिलास उठाती हैं। स्वामी एक बार और क्या बोल रहा था तोता, नारायण 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 बोल रहा। भाव से, कुभाव से, आलस से, किसी भी रूप में अगर हम उनका नाम हम लेते हैं तो हमारी आवाज वहां तक जाती है। एक बार घूमते हुए परिव्राजक जीवन में घूमते हुए चले आए ममलखा, और ममलखा जब आए, बुद्ध लाल कपड़ा पहने हुए थे भगवान बुद्ध। एक किसान दौड़ करके आता और कहता बाबा, वो नहीं जानता था ये बुद्ध है, लेकिन लाल कपड़ा पहने हुए तो महात्मा ही होंगे। वो सज्जन आते हैं, भगवान बुद्ध के चरण पर में गिर जाते हैं, कहते हैं प्रभु आप संत हैं, कृपा करें, हम बहुत गरीब किसान हैं, बहुत गरीब आदमी बाबा, 3 बेटी है, तीनों बेटी शादी करने योग्य हो गई है, लेकिन क्या करें बाबा, कोई उपाय। बाबा बोले देखो मैं तो किंचन साधु हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, लेकिन जब तुमने आग्रह किया है तो देना ही पड़ेगा हमें। देखो ऐसा ऐसा सुनो, अभी अभी हम आ रहे थे भागलपुर से ना, तो सबोर के पास में क्या देखा, पास में और उस तालाब के चारों ओर कुछ पत्थर फेंका हुआ था, पारस का टुकड़ा भी था, लेकिन वो पारस हमारे लिए तो किसी काम का था नहीं। तो मैंने सोचा तुम ये आग्रह कर रहे हो कि हमारी 3 बेटी है, शादी के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो ऐसा कर सुन,
देखो ये लोहा का टुकड़ा मैं तुमको एक उठा करके देता हूं, इसे तुम लेकर के जाओ सबौर, और सबौर में जो तालाब है ना उसके पास तुम चले जाओ, और वहां कुछ जो पत्थर, तुम तो पारस को पहचानोगे नहीं, तो ऐसा करना, एक एक पत्थर का टुकड़ा उठाना, ये लोहा के छड़ में सटाना, सोना का बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो पत्थर को पानी में फेंक देना, तालाब में गिरा देना, नहीं तो बार बार एक एक पत्थर उठाएगा तुम। बेचारा किसान दौड़ते हुए चला गया तालाब के पास, बहुत प्रसन्न है जो कि आज हमारी गरीबी समाप्त हो, पारस मिलने वाला है ना। जब वो किसान जब वहां जाता है तो क्या देखता है, बहुत सारा पत्थर फेंका हुआ था, तो एक एक पत्थर उठाया, लोहा में सटाया, सोना का नहीं बना, पानी फेंका, उठाया सटाया, उठाया सटाया, पानी फेंका, एक क्रिया करते करते दिन का 2 बज गया। अब वो थक गया, लेकिन लोहा का टुकड़ा सोना का नहीं बना, अंत में विश्वास अविश्वास में बदल जाता है, जो कि संत शायद झूठ बोल दिए। लेकिन संत झूठ बोलेंगे भी क्यों, क्या फायदा हमारे उनको झूठ बोलने से हमारे लिए। अभी और प्रयास करना चाहे, दिन का 2 ही तो बजा है, शाम तक देखते हैं प्रयास करके, लेकिन बेचारा थक गया था, भूख भी लग गया था उसे। पत्थर उठाता था, लोहा में सटाता था, आंख बंद है, पत्थर पानी पे उठाया सटाया फेंका, आंख बंद है, उठाया सटाया फेंका, आंख बंद है। जब शाम हो गया ना, जब ठंड लगने लग गया, तो आंख खोल करके सोचा देख लेते हैं कि मेरा लोहा का टुकड़ा सोना का बना या नहीं बना। जब आंख खुलाना तो लोहा का टुकड़ा तो सोना का बन गया था, लेकिन आंख बंद रहने के कारण पारस पानी में चला। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। हम कहां खोज रहे हैं, हम बाहर खोज रहे हैं, भगवान को मंदिर में खोज रहे हैं। अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब सबके अंदर नारायण निवास करते हैं, मैं जिस दिन यह भाव पढ़ने से काम नहीं चलेगा, गीता में जीना पड़ता है। गीता पढ़ने मात्र से गीता मेरा उद्धार नहीं करेगा, गीता तब उद्धार करेगा जब गीता में हम जीना आरंभ कर देंगे मेरे भाई। गीता प्रवचन कर देना तो आसान है, लेकिन गीता में जीना बहुत ही मुश्किल है। जिस दिन हमारे अंदर यह भाव जागृत हो जाएगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी का ना, तो सारे संसार से ये शत्रुता मिट जाएगी, सारे संसार से लड़ाई झगड़ा मिट जाएगी, ये सारे संसार से जातीय दंश समाप्त हो जाएंगे, ये सारे संसार से ऊंच नीच का भाव समाप्त हो जाए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं किसको गाली दे रहा हूं, जब ईश्वर उसके अंदर है, मैं ईश्वर को गाली दे रहा हूं। हम सावधान हो जाएंगे ना, हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं, ईश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं। हम किसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, ईश्वर के साथ लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब सब उसी ईश्वर का अंश है, तो सब तो हम परमात्मा के ही स्वरूप है। जिस दिन यह भाव जागृत हो जाएगी, हमारा सनातन, हमारा अध्यात्म हमें एक नया जीवन प्रदान कर देगा, और तब जाकर के लगेगा जो कि नहीं, जीवो ब्रह्म सदैवाहम नात्र कार्या विचारणा, जीवो ब्रह्म सदैवाहम नात्र कार्या विचारणा। तब जब अध्यात्म में जीने लगेंगे, तब अध्यात्म का प्रवचन कर देना आसान है, अध्यात्म में जीना बहुत ही मुश्किल है मेरे भाई। आज खाली किताब भागवत पढ़ लेते, गीता पढ़ लेते, रामायण पर उदाहरण देते, प्रवचनकर्ता बन जाते। क्या ये चिंतन का विषय नहीं है? एक राक्षस के कुल में दैव भगवान ने अवतार लिया, और हमारे घर में जो हम भगवान को मानते, हमारा बेटा नालायक निकल गया, दारूबाज निकल गया, वेश्यागामी करता है, जुआ खेलता है, ताश खेलता है, माता पिता को मारता है, गाली देता है, तन करके सामने खड़ा हो जाता है। क्यों? रीजन क्या है इसका? रीजन यही है क्योंकि आपने कभी भी जो 16 संस्कार कहा गया है, जिसमें पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, जिस बच्चे का गर्भाधान संस्कार ही नहीं हो पाया मेरे भाई, उसका बच्चा जन्म लेने के बाद क्या आजाद शत्रु बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। इसीलिए मैं ये दृष्टांत आपको सुनाता हूं। कयाधु अपने पति से बार बार कहती है, क्या बोल रहा था तोता? नारायण 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 बोल रहा था। ये साइंटिफिक रीजन है। अरे अब तो मेडिकल साइंस भी मानता है, बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे होंगे यहां पर में, मेडिकल साइंस भी मानता है। पश्चिम ने रिसर्च किया, वो अपने जिनका पुत्र होने वाला होता है ना,
उनके माता से पूछा जाता है, आप कैसे पुत्र का जन्म देना चाहते हैं? क्या आप इंजीनियर पुत्र को बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बेटा चाहते हैं, डॉक्टर बेटा चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बेटा चाहते हैं, महापुरुष बेटा चाहते हैं, कोई नेता मंत्री बेटा चाहते हैं? ये साइंस रिसर्च करता है। हमारे हजारों वर्ष पहले संत महात्माओं ने रिसर्च किया था, लेकिन आज विज्ञान शोध कर रहा है। ऑपरेशन थिएटर में अगर मां कहती है कि हमें डॉक्टर बेटा चाहिए, तो ऑपरेशन थिएटर में वैसे ही महान महान डॉक्टर जो उनका तस्वीर लगाया जाता है, और उस जन्म के समय उनको देखने से, उस तस्वीर पर में नजर देने से जो पुत्र का जन्म होता है ना, उसके अंदर डॉक्टरी गुण होता है, और आगे चल करके अगर पढ़ाई लिखाई ठीक होगा वो पुत्र डॉक्टर बनता है। मेरे भाई, ये तो अब साइंस